नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हम दरअसल बातचीत करेंगे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की और उनसे जुड़े विवाद की। ये विवाद संसद के अंदर का नहीं है जिसमें हम चर्चा कर चुके हैं, ये विवाद संसद के बाहर का है और संसद में जो विवाद हुआ था उससे पहले का विवाद है। विवाद दरअसल इस बात को लेकर ये कि स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री है, उनके परिवार के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि गोवा के अंदर एक कैफे है, सिली सोल्स कैफे, और यह कहा गया कि दरअसल ये कैफे जो है वो उनका परिवार चलाता है और इस कैफे के लाइसेंस में और उसके रिन्यूअल में और इसकी जमीन के कंस्ट्रक्शन में जो है वो नियमों की अनदेखी की गई है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह दरअसल गोवा के एक बड़े प्रसिद्ध आरटीआई एक्टिविस्ट है आयरिस रॉड्रिक्स। उन्होंने आरटीआई के माध्यम से जानकारी लगाई है और प्रशासन को इसकी कंप्लेन की है, जिसके आधार पे कांग्रेस पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्मृति ईरानी को घेरने की कोशिश की है। रॉड्रिक्स का यह कहना है कि दरअसल जो सिली सोल्स कैफे है, यह कैफे स्मृति ईरानी का परिवार चलाता है। उनका कहना यह है कि इस कैफे को जो बार का जो लाइसेंस मिला है वो फ्रॉडुलेंट तरीके से मिला है। मतलब कि अगर आपको गोवा के अंदर कोई बार का लाइसेंस लेना है तो उसके लिए जरूरी है कि पहले आप रेस्टोरेंट खोलें, रेस्टोरेंट को के बाद ही, जब रनिंग रेस्टोरेंट को ही बार का लाइसेंस मिलता है। उनका कहना है कि दरअसल यहां रनिंग रेस्टोरेंट नहीं था, बार का लाइसेंस मिल गया। दूसरा आरोप यह लगाया गया है कि दरअसल इस बार का जो लाइसेंस का जो रिन्यूअल है वो एक ऐसे शख्स के नाम पर है जिसकी मृत्यु कुछ समय पहले हो चुकी थी। तीसरा आरोप यह लगा है कि दरअसल सिली सोल्स कैफे नाम का जिस जमीन पे है उस पर कंस्ट्रक्शन की इजाजत असागांव जो गांव है गोवा का, असागांव के डायरेक्टर ऑफ पंचायत से उसका लाइसेंस नहीं लिया गया, कंस्ट्रक्शन का लाइसेंस नहीं लिया गया है, यानी कंस्ट्रक्शन भी इलीगल है। और चौथी बात कही गई है कि जो टाउन एंड कंट्री डिपार्टमेंट से भी परमिशन चाहिए होती है, क्योंकि ये जो एरिया है ये लो लाइन फील्ड है और लो लाइन फील्ड में आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। लिहाजा जो लाइसेंस मिलने का, बार का लाइसेंस मिलने का और मरे हुए व्यक्ति के नाम पर लाइसेंस के रिन्यूअल को लेकर वहां का जो एक्साइज डिपार्टमेंट है उसने जांच शुरू कर दी है। इस मामले में कल पेशी भी हो चुकी है, नोटिस भी जारी हो चुका है और अगली सुनवाई 22 अगस्त को है। डायरेक्टर ऑफ पंचायत ने इस पूरे मामले की जांच के लिए कंस्ट्रक्शन के लाइसेंस को लेकर जो लोकल बीडीओ है उनको कहा है उसमें पूरे मामले की जांच करिए। ये 4 मसले हैं जिसको लेकर है और कांग्रेस पार्टी का बहुत स्पष्ट तौर पर आरोप है कि दरअसल ये जो सिली सोल्स करके है ये स्मृति ईरानी का परिवार चला रहा है और इसमें घपलेबाजी की गई है, ये उनका आरोप है। इस पूरे मसले पर जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो स्मृति ईरानी ने दिल्ली हाई कोर्ट में डिफेमेशन का मुकदमा किया और डिफेमेशन के मुकदमे में दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के 3 नेताओं से कहा है कि आप अपने ट्वीट्स और इससे संबंधित जितने सामग्री वीडियो है उसको आप डिलीट कर दीजिए, उसको डिलीट करिए 24 घंटे के अंदर। और यह भी कहा है अदालत ने कि दरअसल ये जो आरोप हैं वो स्लैंडरस हैं और स्मृति ईरानी की छवि को धूमिल करने के लिए किया गया है। ये हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। हाईकोर्ट ने कांग्रेस के नेताओं से इस पूरे मसले पर नोटिस देकर उनसे जवाब मांगा, यानी डिफेमेशन का केस यहां पे शुरू हो चुका है। इस बीच एक्साइज जो डिपार्टमेंट है गोवा का, वहां पर सिली सोल्स के जो मालिक हैं जिनके नाम पर लाइसेंस लिया गया था, एंथनी डिगोमा, उनके परिवार के लोगों ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया है और वहां पर यह कहा गया कि दरअसल सिली सोल्स के कैफे में बार इत्यादि के लाइसेंस को लेकर किसी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं की गई है, ना ही किसी मृत व्यक्ति के सामने के नाम पर रिन्यूअल कराया गया है। एंथनी डिगामा की मृत्यु हो चुकी थी और पुर्तगाल कानून के हिसाब से उनकी पत्नी और उनका जो बेटा है जो पावर ऑफ अटॉर्नी है उनके ही नाम से हुई, इसलिए किसी तरीके की कोई इलीगैलिटी नहीं की गई है। लेकिन इस पूरे मसले में चूंकि राजनीति काफी गर्म हो गई है, इसलिए आज हम इस पर चर्चा करेंगे
हमने इस पूरे मसले पर समझने की कोशिश की कि क्या स्मृति ईरानी की तरफ से कोई आदमी आके से बातचीत कर सकता है। उनके जो वकील है गोवा में बेनी नाजरित, उनसे भी सत्य हिंदी ने संपर्क किया था, उन्होंने भी सामने आने से मना किया। उन्होंने कहा कि उनके क्लाइंट ने कहा कि आप मीडिया में नहीं जाएंगे। लेकिन एरियस रॉड्रिक्स से हमारे सत्य हिंदी ने दिन में बातचीत की थी और वो वीडियो आपने देखा होगा। उसके आधार पर हमने ये जो आरोप है हमने सामने रखे। हमारे सामने इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए है अश्विनी शाही, साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से है सुरेंद्र राजपूत, और लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है आनंद वर्धन सिंह जो वरिष्ठ पत्रकार है और बहुत ही सीजन जर्नलिस्ट है। गोवा से हमारे साथ मौजूद है पांडुरंग गांवकर। पांडुरंग गांवकर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और गोवा का मशहूर अखबार है गोवन वार्ता, आप उससे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पांडुरंग गांवकर साहब, जो हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जिनको इस बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी, आज की तारीख में इस केस की स्थिति क्या है और क्या जो एरियस रॉड्रिक्स ने जो आरोप लगाए हैं उनमें सत्यता आप देखते हैं आप? सर, ऐसा है कि आयरिश जी ने जो आरोप लगाए हुए हैं वो आयरिश जी यहाँ के एक बहुत बड़े आरटीआई एक्टिविस्ट है गोवा के, तो इनका थोड़ा डर भी है एडमिनिस्ट्रेशन में। जब भी ये कोई आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो ये अफसरों पर बहुत बड़ा संकट आ जाता है। तो मेरे ख्याल से इन्होंने जो पहला एप्लीकेशन डाला था तो उसमें उसको जो उनको जो इंफॉर्मेशन दी गई थी उसी के आधार पर उन्होंने ये सब आरोप किए थे। लेकिन अभी ये टेक्निकल इशू एक थोड़ा सा जो यहाँ पैदा हुआ है, ये बात ये है कि स्मृति ईरानी की बेटी हो या ये जो गामा है, गामा फैमिली जो है, एंथनी फैमिली की जो एंथनी डी गामा की फैमिली जो है, इनके बीच में जो अगर ऐसा एग्रीमेंट हुआ होता लीगल एग्रीमेंट, तो वो लीगल एग्रीमेंट पब्लिक डोमेन में नहीं है, ना ही किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में ये लीगल एग्रीमेंट दिखाई गया है। इसलिए टेक्निकली देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये ईरानी के फैमिली का रेस्टोरेंट कहाँ नहीं जा सकता है। यही टेक्निकल बात ये जो अपने डेगावा फैमिली है इनके लॉयर ने भी रखी है कि इस सभी जो प्रॉपर्टी है, इस सभी प्रॉपर्टी के हमारे मालिक जो है, जो डीन और उनकी पत्नी जो है मेरलिन, वो लोग हैं। तो मेरे ख्याल से टेक्निकल ये इश्यू है और इससे ये साबित नहीं हो जाएगा मेरे ख्याल से जब तक इसका डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में नहीं आता है कि इन दोनों फैमिली में कोई एग्रीमेंट लीगली बना था, तब तक ये मेरे ख्याल से साबित होना मुश्किल है कि ये बार स्मृति ईरानी की कोई रिश्तेदारी की है या फैमिली की है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।